धान का उत्पादन जी ज्यादा यहाँ क्यों होता है, उसके कारण बताइए। सर। चलिए मेरा लास्ट क्वेश्चन है लोकेश। जी सर। अभी मुख्यमंत्री जी का युवाओं से भेंट मुलाकात का कार्यक्रम जी सर। पांचों संभाग में संपन्न हुआ है। जी सर। पांचों संभाग से एक एक बिंदु आप बताइए तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा किया गया, वादा किया गया। आपने कहा कि सीबीपीएससी के इंटरव्यू में जी सर। नंबर को कम करने की बात मुख्यमंत्री जी के द्वारा कही गई। जी सर। क्या कारण है कि इंटरव्यू के नंबर को कम किया जाना चाहिए? आएंगे सर। आइए। नमस्ते सर। नमस्ते सर। बिल्कुल। थैंक यू सर। अपना परिचय दीजिएगा लोकेश। जी सर। सर मेरा नाम लोकेश साव है। मैं महासमुंद जिला के पिथौरा तहसील का निवासी हूँ। मेरी स्कूली शिक्षा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सांकरा जोग से हुई है सर, और मेरे कॉलेज की पढ़ाई शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर महाविद्यालय रायपुर से हुई है। मेरी अभिरुचियों में विपश्यना, मेडिटेशन करना और क्रिकेट खेलना शामिल है सर। लोकेश, जी सर। पिताजी क्या करते हैं? कृषि करते हैं सर। कहाँ, महासमुंद में ही? जी सर। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा जी कहते सर। हैं। जी सर। धान का उत्पादन जी सर। ज्यादा यहाँ क्यों होता है, उसके कारण बताइए। सर पहला कारण तो यही है कि महानदी बेसिन एरिया है सर, और महानदी बेसिन एरिया में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, इसी कारण पहला रीज़न। दूसरा, मिट्टी भी उपजाऊ है सर कृषि की दृष्टि से। चूना की मात्रा अधिक होती है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, जिसमें चावल की खेती अधिक होती है सर। तो दूसरा कारण ये है सर। और तीसरा भी, चूँकि धान का भी रेट जो है ज़्यादा गवर्नमेंट ने दिया है, तो वन ऑफ द रीज़न भी है सर। और इसके अलावा अभी तो यही सोच पा रहा हूँ सर। अच्छा, लोकेश, जी महासमुंद का नाम जी सर। महासमुंद क्यों पड़ा? सर इसके पीछे दो किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। पहली ये है सर कि जब समुद्रगुप्त का दक्षिण विजय अभियान हुआ था, तो उन्होंने महानदी के तट पर पड़ाव डाला था, जिसके कारण महानदी के और समुद्रगुप्त के कारण जो महासमुंद पड़ा। दूसरी किंवदंती है सर कि महासमुंद क्षेत्र में एक बहुत बड़ा तालाब था जो समुद्र के समान दिखाई देता था, तो इसी वजह से उसका नाम महासमुंद पड़ा। अच्छा, अभी लोकेश, यदि मान लीजिए डॉलर की हम बात करते हैं, जी सर। तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा डॉलर किसके पास है और दूसरे नंबर में किसके पास है? फॉरेक्स रिजर्व सर। हाँ, डॉलर की बात करें, केवल डॉलर। सॉरी सर, इस विषय में जानकारी नहीं। फिक्स रेट और फ्लोटिंग रेट समझते हैं? यस सर। समझते हैं? यस सर। क्या होता है? सर फिक्स रेट में किसी वस्तु का मूल्य निश्चित होता है, और फ्लोटिंग रेट में समय के साथ उसमें परिवर्तन हो सकता है सर। भारत की करेंसी जो है जी सर। रुपया है, जी सर। तो रुपया फिक्स रेट पर है कि फ्लोटिंग रेट पर है? फ्लोटिंग रेट पर है सर। फ्लोटिंग रेट पर है। जी सर। फिक्स रेट कहाँ है, कहाँ चलता है? सर मैं अनुमान लगा सकता हूँ सर इस विषय में। बताइए। सर मुझे लगता है चीन में फिक्स रेट है सर, फिक्स क्योंकि रेट वो सरकार द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो वहाँ हो सकता है सर। वहाँ की करेंसी क्या है? रेनमिनबी है सर। श्योर है? यस सर। युआन वहाँ की करेंसी है? युआन युआन है, चीन का ही है ऐसा मुझे लगा। चीन का ही है। यस सर, ऐसा लगा। बास्केट करेंसी किसको कहते हैं? क्या है बास्केट करेंसी? सर इसमें 5 जो है करेंसीज, उसका एक बास्केट होता है, जिसके आधार पर सर इसको मैं याद करने में असमर्थ हूँ सर अभी। चलिए मेरा लास्ट क्वेश्चन है लोकेश। जी सर। अभी मुख्यमंत्री जी का युवाओं से भेंट मुलाकात का कार्यक्रम जी सर। पांचों संभाग में संपन्न हुआ है। जी सर। पांचों संभाग से एक एक बिंदु आप बताइएगा जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा किया गया, वादा किया गया है। सर बिलासपुर संभाग में अभी सीजीपीएससी में साक्षात्कार के मार्क्स को कम करने की घोषणा की गई है, और बस्तर संभाग में सर जगदलपुर में जब हुआ था, तो वहाँ हॉस्टल जो गर्ल्स के लिए हॉस्टल खोलने की व्यवस्था की गई है, और बाकी तीनों संभाग का मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ सर। आपने कहा कि सीबीपीएससी के इंटरव्यू में जी नंबर को कम करने की बात मुख्यमंत्री जी के द्वारा कही गई। जी सर। क्या कारण है कि इंटरव्यू के नंबर को कम किया जाना चाहिए? सर मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी का मानना यह है
कि और ऐसा देखने में भी आता है कि फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है सर इंटरव्यू के मार्क्स में। जैसे किसी को 70 मिल रहा है तो किसी को 120 मिल रहा है, तो ये फ्लक्चुएशन कम हो, यही एक कारण हो सकता क्या है। कम अंक होने पर जी सर, यह नहीं हो सकता? ये हो सकता है सर, लेकिन सर जैसा कि अन्य राज्यों में भी देखने को मिलता है, जैसे कि झारखंड गवर्नमेंट ने ये दिशा निर्देश दिए थे कि अगर आप कम मार्क्स किसी कैंडिडेट को देते हो तो आपको रिटन एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि उसको कम मार्क्स क्यों दिए गए। लोकेश जी, जी सर। स्टैगफ्लेशन क्या होता है बताएंगे? सर स्टैगफ्लेशन एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें इन्फ्लेशन हाई होता है और जीडीपी ग्रोथ कम होता है सर। अच्छा, कैसे ऐसी स्थिति से उभरा जा सकता है? सर एक तो इन्फ्लेशन को कम किया जा सकता है, और दूसरा सर अगर प्रोडक्शन को बढ़ाकर जो है जीडीपी ग्रोथ को ऊपर किया जा सकता है। अभी हाल ही में पीसी, टैबलेट, लैपटॉप्स इसके आयात पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि ये पुनः लाइसेंस राज की पुनरावृत्ति है? सर मैं न्यूज़ के संबंध में तो अवेयर नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है सर चूंकि लाइसेंस राज तो अभी नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी ऐसे कोई भी व्यवसाय नहीं है सर जिसके ऊपर लाइसेंस लगाया जा रहा है, बहुत कम ही है। जैसे मैं जो याद कर पा रहा हूँ वो 3 ही है जिसमें सरकारी नियंत्रण अधिक है, तो इस वजह से मुझे नहीं लगता सर। जब भारत में जो आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हुई थी 1991 में, जी सर। क्या उसके प्रमुख कारण मानते हैं आप? सर पहले तो सबसे प्रमुख कारण था सर कि फॉरेक्स रिजर्व की कमी हो गई थी, जिसके कारण हम खाद्यान्न का निर्यात आयात नहीं कर पा रहे थे, तो ये एक मुख्य कारण था। दूसरा सर ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट भी उस समय काफ़ी कम था, तो वन ऑफ द रीज़न वो था। ये सारे फैक्टर्स हैं। क्या ऐसी गतिविधियां हुई थी जिसके कारण हमारा फॉरेक्स रिजर्व कम हो गया था, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कम था, हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा था? जी वो रीजन क्या है? ऐसे स्थिति आखिर आई क्यों भारत में? सर एक रीज़न ये भी था सर कि उस समय पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी, तो वो एक रीज़न अभी याद कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, चलिए, अभी जो ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित हो रहा है, जी सर। G20 भी है, जी ना तो ब्रिक्स में और ना ही G20 में पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं ये शामिल नहीं हुए। क्या कारण है इसके पीछे? सॉरी सर, इसके विषय में नहीं पढ़ पाया हूँ सर। चलिए, एक अंतिम प्रश्न मेरा। जी सर। असहयोग आंदोलन के दौरान जब चौरी चौरा की घटना हुई यस सर। तो महात्मा गांधी ने कड़े शब्दों में हिंसा का विरोध किया और असहयोग आंदोलन ही वापस ले लिया। लेकिन जब हम 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो जहां पूरे भारत में हिंसात्मक गतिविधियां हो रही थी, इस पर गांधी जी मौन थे, उन्होंने इसका खंडन नहीं किया। जी सर। तो क्या आप इसे गांधी जी के विचारधारा में परिवर्तन मानते हैं? सर उनकी मुख्य विचारधारा जो थी वो अहिंसा पर आधारित थी। 1922 में जब चौरा चौरी कांड हुआ था तब उन्होंने भी यही प्रतिक्रिया दी थी कि चूंकि अहिंसा होने से ब्रिटिश सरकार को ये मौका मिल जाएगा कि वो आंदोलन का दमन करने के लिए मौका मिल जाएगा। दूसरा 1942 में सर चूंकि उस समय अंग्रेजों द्वारा लगभग 10,000 लोगों पर जो है लाठीचार्ज किया गया था, तो गांधी जी ने ये कहा था कि ये उनकी कार्यवाही के प्रतिक्रिया के रूप में हिंसा होगी। तो उन्होंने विरोध नहीं किया, लोगों को अपील नहीं किया। हिंसा, अंग्रेजों ने जब उनसे आग्रह किया कि आप अपील करिए कि हिंसा को रोकी जाए, ना करिए, लेकिन उन्होंने अपील नहीं किया। तो क्या उनके विचारधारा में परिवर्तन है? सर अहिंसा के ऊपर तो वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, तो विचारधारा में परिवर्तन मैं नहीं कहूँगा, लेकिन चूंकि समय परिस्थिति उस समय ऐसी थी और चूंकि उन्हें जेल भी हो गया था, प्रमुख नेता अब जेल में भी थे, तो ये कारण हो सकता है। थैंक यू। थैंक यू सर। लोकेश जी, जी सर। पिताजी का नाम क्या है? श्री लक्ष्मण प्रसाद सर। लक्ष्मण मस्तूरिया जी के बारे में जानते हैं? यस सर। बताइए। सर वो छत्तीसगढ़ के ददरिया गीतकार थे। उन्होंने माटी कहे कुम्हार से निबंध भी लिखा है। इसके अलावा मोर संग चलौरे गीत भी उन्होंने लिखा है सर। और लोक संगीत के क्षेत्र में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने राज्य अलंकरण पुरस्कार में लक्ष्मण मस्तूरिया सम्मान देने की बात कही है सर। ठीक, गीत गाना भी आपकी हॉबी है? जी सर। लिखे हैं ना? जी सर। कुछ गीत लक्ष्मण मस्तूरिया जी का सुनाना चाहेंगे? 2 लाइन। जी सर, मैं वही सुनाना चाहूँगा। मोर संग चलो रे मोर संग चलौना,
पानी कहे मोर संग चलो रे, हवा कहे मोर संग चलो। ठीक है। पीसीएम आपका सब्जेक्ट रहा है यस और आप बता रहे हैं कि यूपीएससी की तैयारी आप दिल्ली से कर रहे थे, यस है ना? यूपीएससी से फिर सीजीपीएससी में कैसे, उसमें आगे कंटिन्यू ना करके सीजीपीएससी में कैसे मूव किया? सर मैं पहले 2 अटेम्प्ट का यूपीएससी का दिया था सर, और उसमें मुझे एक बार मेंस लिखने का भी मौका मिला था, लेकिन मेरा क्लियर नहीं हो पाया था। और मुझे अभी फैमिली साइड से प्रेशर भी था कि मुझे जॉब करना है, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो इसी वजह से मैं क्या है ऑप्शनल सब्जेक्ट, क्या था? जियोग्राफी मेरा ऑप्शनल सर। ज्योग्राफी। जी सर। चलिए, छत्तीसगढ़ और झारखंड यस की ज्योग्राफिकल परिस्थितियों को अगर हम अलग देखें, क्या अलग है छत्तीसगढ़ और झारखंड की ज्योग्राफिकल सिचुएशन में? सर जियोग्राफिकली अगर झारखंड देखें तो उसका मैक्सिमम हिस्सा छोटा नागपुर प्लेटू के अंदर में आता है, और जबकि छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ मैदानी इलाका, इसका मध्यवर्ती भाग जो है मैदानी इलाका है, और निचला भाग जो है दंडकारण्य पठार का क्षेत्र है, और ऊपरी भाग में सर पाट प्रदेश है। तो एक जियोग्राफिकली ये है सर। दूसरा सर अगर डिफरेंसेस की बात करें तो वहाँ खनिज की दृष्टि से छत्तीसगढ़ से ज़्यादा खनिज पाया जाता है प्रकार की दृष्टि से। जैसे वहाँ यूरेनियम भी अधिक मात्रा में पाया जाता है जादूगुड़ा में, तो ये समझ पा रहा हूँ। ठीक है। इसके अलावा आईएसटी देखा, जी सर। अगर देखें विश्व में, यस ठीक है, कितने देशों से होकर गुजरती है? विश्व में आईएसटी रेखा सर ये चाइना से गुजरेगी। टोटल कितने देश से होकर गुजरेगी? इस रेखा के बारे में क्या जानते हैं? सर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम सर, आईएसटी सर। चलिए ठीक है। अभी आप कॉलेज का नाम क्या है आपका? शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर महाविद्यालय। ठीक है। नागार्जुन के बारे में क्या जानते हैं आप? सर महर्षि नागार्जुन एक रसायनज्ञ थे। उनको विशेषतः सर पारे और सोना की खोज के लिए माना जाता है। उनको ऐसा माना जाता है कि उनके पास एक विधि थी जिससे वो सोना बना सकते थे। और दूसरा ये सर वो रसायन विज्ञान में रस रत्नाकर रसेंद्र मंगल नामक ग्रंथ की रचना में किए थे सर। एल्कोहल बनाने की विधि बता पाएंगे? सर एल्कोहल बनाने की रसायन मतलब केमिस्ट्री में के अनुसार जी, एल्कोहल बनाने की विधि? सॉरी सर अभी याद नहीं कर पा रहा। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यस ठीक। यूनिफॉर्म सिविल कोड को भारत में लागू करने के चुनौतियों को रूप में अगर हम देखें तो क्या क्या चुनौती के रूप में हम देखेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए? यस सर पहला चुनौती यही होगा कि चूंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है और उसकी विविधता ही उसकी किसी भी प्रकार के समान कानून के लिए एक चुनौती है सर। और दूसरा सर अलग अलग रीजन्स रिलीजन के लोग हैं जो कि यूनिफॉर्म चूँकि उनके सिविल कानूनों में विविधता बहुत ज़्यादा है, तो इसी वजह से रिलीजन के लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं। और संविधान के अंतर्गत कुछ ऐसा प्रावधान? यस सर। जी आर्टिकल 44 में डीपीएसपी में ये कहा गया है सर कि नहीं, वो नहीं। जी तो कुछ कोई ऐसा आर्टिकल्स हैं क्या फंडामेंटल राइट्स का, यदि यूसीसी लागू होता है तो कहीं ना कहीं उस पर प्रभाव पड़ेगा? सर ये आर्टिकल नंबर 25 टू 28 में जो धार्मिक स्वतंत्रता दिया गया है तो उस पर ये प्रभाव पड़ेगा। 29 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? यस सर उसमें भी प्रभाव पड़ेगा। क्या अल्पसंख्यक जो 29 क्या कहता है? 29 कहता है सर कि अल्पसंख्यक वर्ग जो होंगे भाषाई और धार्मिक रूप से उनको उनकी शिक्षा को लेकर सर उनके संस्कृति की बात नहीं की गई उसमें कुछ? एग्जैक्ट लाइन याद नहीं कर पा रहा हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर। टीम रेला प्रस्तुत करती है सीजीपीएससी और सीजी व्यापम की तैयारी का अनूठा और स्थायी ऑनलाइन विकल्प, क्योंकि अब क्लासरूम आ गया है आपके मोबाइल पर। कोर्स में एडमिशन और लाइव क्लास के लिए डाउनलोड करें रेला राजपूत ई लर्निंग ऐप या हमें फोन करें दिए गए फोन नंबर पर 7089040001 8817224482। लोकेश, जी सर। अपीयरेंस आपका प्रेजेंटेशन जी सर। काफ़ी अच्छा है। जी सर। थोड़ा 20 मिनट में बने रहिएगा इंटरव्यू के दौरान। कहीं कहीं पर जब अनकॉन्शियस होते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जी सर। नहीं चाहते हुए भी,
उसको अवॉइड करना। जैसे एक जगह पर आपका मुंह बजा, ओके सर। है ना, जी तो सर। जैसे होता है कि आता था लेकिन मैं नहीं बोल पाया या ये चीज है, तो उस दौरान थोड़ा सा कुछ ऐसी एक्टिविटी हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए, जिसमें से एक मुंह बजना है। ओके तो सर। ये इधर जब आपसे प्रश्न हो रहा था जी उस सर। दौरान मुंह आपका बजा है, ओके सर। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना। प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका अच्छा है, जी सर। बायोडाटा पर पकड़ अच्छी है, ऐसे समझ आया है, गलत जवाब नहीं मेरा दिया। बायोडाटा मेरा गलत आ गया सर, मैं यूपीएससी वाला हटा दिया था। हाँ, तो ये ना इसकी जगह पर आप पहले भी इंटरव्यू दिए हैं यस सर, लास्ट ईयर। सीडीपीएससी का, यस सर। वो दीजिए आप, ओके। उसको लिखिए आपके साक्षात्कार में शामिल। 8वें नंबर में सर? नहीं, यही 9th में देना है। अभिरुचि वाले स्थान पर। हाँ, यहाँ पे काफी सारे पॉइंट्स हैं, अपने बारे में कोई जानकारी देना चाहें ओके सर। है ना, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। जी सर। अभिरुचि में आपने मेडिटेशन भी दिया है, क्रिकेट भी दिया है और गीत भी दिया है। गीत भी हटा दिया था सर मैं। ये मेरा पुराना बायोडाटा आ गया है सर। तो ये आप ना थोड़ा सा वही जानकारी देना है। जी। जैसे महासमुंद पर आपकी पकड़ अच्छी है, यस। ठीक। ओवरऑल इंटरव्यू मेरे को ठीक लगा है आपका, जी सर। है ना। थोड़ा सा और बोलने की प्रैक्टिस 20 मिनट यस सर। बंधे हुए Yes. रूप में यस। वो आप करिएगा, यस। है ना। हमारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, थैंक यू। ये भेज देना।